So, hello everyone. So, my name is electrohomeopathy doctor EH doctor Syed Abdul Rahim. Okay, I am electrohomeopathy practitioner. So, हम लोगों ने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन या क्लास के पहले एक वीडियो में ग्रुप में अपलोड किया था जिसमें इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के टंग डायग्नोसिस के रिलेटेड चीज़ें बताई गई. सो बेसिकली डायग्नोसिस, व्हाट इज मेंट बाय डायग्नोसिस? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. डायग्नोसिस क्या है? व्हाट इज डायग्नोसिस? डायग्नोसिस क्या है इसके बारे में हर पैथी अलग अलग डिफाइन करता है. एलोपैथी में डायग्नोसिस वो है जो बीमारी तक पहुंचाए. ठीक है. और दूसरी पैथीज में कुछ और है. लेकिन इलेक्ट्रो होम्योपैथी में डायग्नोसिस का मतलब क्या है? इलेक्ट्रो होम्योपैथी में डायग्नोसिस का मतलब क्या है? सो बेसिकली इन इलेक्ट्रो होम्योपैथी, व्हाट इज हेल्थ एंड व्हाट इज डिसीज is purely depend upon lymph and blood. सो इलेक्ट्रो होम्योपैथी का प्रिंसिपल क्या है? ब्लड एंड लिम्फ. If blood is in equilibrium state, if lymph is in equilibrium state, that is health. यानी दोनों का बैलेंस होना बॉडी के अंदर, ये क्या है? हेल्थ है. और दोनों का इम्बैलेंस होना, ये क्या है? डिसीज. सो इलेक्ट्रो होम्योपैथी में डायग्नोसिस आपको ये चीज बताए जिसमें बॉडी के अंदर लिम्फ की खराबी आई है या ब्लड की खराबी आई है. तो ये रूट कॉज अगर मालूम हो जाए तो वो हमारे इलेक्ट्रो होम्योपैथी में कहलाएगा डायग्नोसिस ऑफ द डिसीज. क्योंकि बेसिक प्रिंसिपल लिम्फ एंड ब्लड इन द इलेक्ट्रो होम्योपैथी. आप अगर देखेंगे इलेक्ट्रो होम्योपैथी में जो मेडिसिन है वो पूरे के पूरे ब्लड एंड लिम्फ पे ही काम करेंगे. उससे होते हुए ऑर्गन तक जाएंगे. ठीक है. तो यहाँ पर रेमेडीज के बारे में हम आगे बात करेंगे. सो आज की क्लास में हम डायग्नोसिस के बारे में बात करेंगे क्योंकि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. क्योंकि रूट कॉज तक पहुंचना, ये आपकी हाफ विन है. यानी आपने पेशेंट को डायग्नोसिस कर लिया तो आपने पेशेंट को आधा आपने ठीक कर लिया. क्योंकि डायग्नोसिस के बाद ही आप क्या करेंगे? मेडिसिन या इलेक्ट्रो होम्योपैथी रेमेडीज आप एडवाइस करेंगे. उसके अलावा आप एडवाइस नहीं कर पाएंगे. तो जरूरी है कि आप क्या करें? पहले डायग्नोसिस परफेक्ट करें. तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी में डायग्नोसिस किसका करना है? ब्लड एंड लिम्फ का करना है. कैसे करना है? अब हमारे पास टूल्स है जिसके जरिए से हम डायग्नोसिस कर सकते हैं. जो मॉडर्न मेडिसिन में भी इस टूल्स को इस्तेमाल किया जा सकता है, करते हैं. जैसा कि क्लिनिकल डायग्नोसिस, यानी पेशेंट आपके पास आया, आपने पेशेंट को एग्जामिन किया, उसके सिम्टम्स को नोट डाउन किया, उसके साइंस को देखा, पाल्पेशन और जो जो भी चीज़ें हैं, आस्कल्टेशन, ये सब चीज़ें आपने किया. करके आपने एक नतीजे पे पहुंचा कि ये बीमारी हो सकती. तो क्लिनिकली पेशेंट आपके सामने है, आपने उसको पूरा देख कर आपने डायग्नोसिस किया, ये कहलाएगा क्लिनिकल डायग्नोसिस. नेक्स्ट है पैथोलॉजिकल डायग्नोसिस, जो मॉडर्न मेडिसिन में इसका बहुत ज़्यादा आजकल यूज हो रहा है. जैसा कि पेशेंट आपके पास आया, आपने सिम्टम्स नोट डाउन किया और आपने साइन नोट डाउन किया आपने. तो इससे आपका एक अंदाजा हुआ, जैसा कि शिवरिंग, फीवर विथ चिल्स, ये कॉमन सिम्टम है. आपको वायरल इन्फेक्शन में भी देखने को मिलेगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में एक इन्फेक्शन में भी देखने को मिलेगा, या फिर डेंगू या फिर मलेरिया में भी आपने आपको देखने को मिलेगा. तो पेशेंट को किस लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पे लेके जाना है, तो ये आपका पैथोलॉजिकल डायग्नोसिस डिसाइड करेगा.
तो आप क्या करेंगे, उसको टेस्ट लिख के देंगे। डेंगू प्रोफाइल कराइए, मलेरिया टेस्ट कराइए। ठीक है, ये सब टेस्ट करा कर आप एक फाइनल नतीजे पे पहुंचेंगे कि पेशेंट के अंदर कुछ ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो बॉडी के इक्विलिब्रियम स्टेट को डिस्टर्ब कर रहा, या तो ब्लड को कर रहा है, लिम्फ को कर रहा है, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर से सिम्टम्स अराइजेस हो रहे हैं। तो ये हो गया आपका पैथोलॉजिकल डायग्नोसिस। नेक्स्ट जो डायग्नोसिस है आजकल ये भी मोस्ट कॉमन है, वो है रेडियोलॉजिकल डायग्नोसिस। रेडियोलॉजिकल डायग्नोसिस, आपके पास पेशेंट आया, यहाँ पर पेशेंट को ना तो फीवर है, ना तो कोल्ड है, ना कफ है। पेशेंट आपके पास आया पेन लेकर आया, या फिर अचानक उसकी रोशनी चलेगी, आंख से नजर नहीं आ रहा। तो आपको क्या करना है, ब्रॉड डायग्नोसिस करना है। ब्रॉड प्रॉब्लम्स है, या इसका आई बॉल के अंदर प्रॉब्लम है, या लेंस में प्रॉब्लम है, या इसके नर्व्स में प्रॉब्लम है, या ब्रेन में प्रॉब्लम। तो अब ये डिफरेंशिएट करने के लिए आपको रेडियोलॉजिकल का हेल्प लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। तो यहाँ पर ब्रेन का एमआरआई कराएंगे डॉक्टर साहब। जब उसमें देखेंगे, या फिर मशीन्स लगाकर देखेंगे कि लेंस अच्छा है या नहीं है, रेटिना कैसा है। ठीक है, ये सब चीज़ों को विद द हेल्प ऑफ रेडियोलॉजी, रेस के जरिए से हेल्प लिया जाएगा। तो इसको हम कहेंगे रेडियोलॉजिकल डायग्नोसिस। तो ये टूल्स है डायग्नोस्टिक पहुंचने के लिए, प्रॉब्लम के रूट कॉज तक पहुंचने के लिए। तो ये तो मॉडर्न मेडिसिन में इसका इस्तेमाल किया जाता है, और हम भी इसका इस्तेमाल जरूरत पड़ने पर करते हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी डॉक्टर, एज ए इलेक्ट्रोहोम्योपैथी डॉक्टर। लेकिन इलेक्ट्रोहोम्योपैथी डॉक्टर को दूसरे इससे ज्यादा अच्छे इंपॉर्टेंट टूल्स हमारे हाथ में है, वो है ट्रेडिशनल टूल्स। क्या है, ट्रेडिशनल टूल्स, जिसके जरिए से हम डायग्नोसिस तक पहुंच सकते हैं। उसमें से नंबर वन है पल्स डायग्नोसिस। सेकंड है आपका टंग डायग्नोसिस। नेक्स्ट है आईरिस डायग्नोसिस। पल्स डायग्नोसिस, पल्स आप चेक करेंगे कि हमें मालूम करना है लिम्फ एंड ब्लड किस में प्रॉब्लम है, लिम्फ में है या ब्लड में है, नंबर वन। नंबर टू, एज ए इलेक्ट्रोहोम्योपैथ हमें कहाँ तक पहुंचना है, हमें डिसीज के नाम से मतलब सेकेंडरी है। प्राइमरी हमारा टारगेट होना चाहिए लिम्फ खराब है या ब्लड खराब। तो आपने देखा ब्लड या लिम्फ में कौन सा खराब है, या दोनों खराब है, ये पहले नंबर पे रहेगा। सेकंड नंबर पर आपको ऑर्गन्स पे जाना, कि ब्लड के ऑर्गन्स अफेक्टेड है या लिम्फ के ऑर्गन्स अफेक्टेड है। अब ऑर्गन्स में भी तीन ऑर्गन्स है, ब्लड के भी तीन है, लिम्फ के भी तीन है। क्या क्या है आइए देखते हैं, थोड़ा मैं आपको शॉर्ट में बता दूं। ब्लड एंड लिम्फ, अब इन दोनों में से कॉमन तो तीन चीजें होंगी। या तो ब्लड को प्रोड्यूस करेंगे वो लोग, ब्लड को यूटिलाइज करेंगे, ब्लड को प्यूरिफाई करेंगे। सेम लिम्फ को प्रोड्यूस करेंगे, लिम्फ को यूटिलाइज करेंगे, लिम्फ को प्यूरिफाई करेंगे। तो अब सेकेंडरी आपको क्या मालूम करना है कि कौन से ऑर्गन अफेक्टेड है, प्रोड्यूसर, यूटिलाइजर एंड प्यूरिफायर, या तीन तीन छह ऑर्गन्स भी क्या है उसमें अफेक्टेड है। ठीक है, जब हम टैंक डायग्नोसिस में मैं बताऊंगा ये चीज। ठीक है, आप परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो ब्लड और लिम्फ ये हमने पता कर लिया, नंबर वन। नंबर टू, ऑर्गन्स कौन से अफेक्टेड है, प्रोड्यूसर है, यूटिलाइजर है एंड प्यूरिफायर। नंबर थ्री, इन प्रोड्यूसर ऑर्गन्स में कौन सा ऑर्गन इफेक्टेड है, लिवर है, बोन मैरो है, हाँ, पिट्यूटरी ग्लैंड है लिम्फ बनाने वाला, या थाइपोथैलेमस है, या थायराइड है, या पैंक्रियास है, या एड्रेनल ग्लैंड है, या ओवरीज है, या टेस्टिस। लिम्फ बनाने वाले सब, ब्लड प्रोड्यूस करने वाले लिवर है, बोन मैरो है, स्प्लीन है। तो अब सेकेंडरी आपने क्या करे, आपने डिफरेंशिएट आपने कर लिया। प्राइमरी आपने मालूम किया लिम्फ एंड ब्लड, सेकेंडरी आपने प्रोड्यूसर, यूटिलाइजर एंड प्यूरिफायर, थर्ड आपने मालूम किया ऑर्गन, विच ऑर्गन इज अफेक्टेड।
तो ये मालूम करने के लिए आपको तीन ट्रेडिशनल वेज है हमारे पास: पल्स, टंग एंड आइरिस डायग्नोसिस। पल्स डायग्नोसिस में पल्स के जरिए से ये चीज मालूम करते हैं, टंग डायग्नोसिस में हम टंग देख के मालूम करते हैं। तो हमारे क्लास में हम टंग डायग्नोसिस के बारे में बात, आइरिस में आंख देखकर, आइरिस में आइरिस, आई में आइरिस है जिसके जरिए से हम देखकर ये चीज मालूम करते हैं। तो टंग डायग्नोसिस, क्यों टंग डायग्नोसिस इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को जोड़ा गया? क्योंकि टंग इज द मिरर ऑफ होल बॉडी। टंग इज द मिरर ऑफ होल बॉडी। ठीक है, टंग इज द मिरर ऑफ होल बॉडी, दैट इज द रीजन आपने टंग को सेलेक्ट किया। आपने टंग को सेलेक्ट किया डायग्नोसिस के लिए। पल्स भी था, पल्स भी क्या है? ये भी मिरर ऑफ द बॉडी, लेकिन ये लीस्ट पॉसिबिलिटीज कम हो जाते हैं, 70-30 रेशियो हो सकता है। टंग में आप 90 to 100% आप डायग्नोसिस कर सकते हैं। टंग देखने के लिए इजी है, देखिए, जबान निकालिए और आप देखिए टंग, बहुत इजी मेथड है प्राइमरली। सेकेंडरी क्या है? पेशेंट कहीं पर भी हो, आप इजीली टंग देख सकते हैं, फोटो फोटो मंगा कर, और मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं और मेडिसिन आप भेज सकते हैं। इतना आसान है टंग देखकर आप डायग्नोसिस करना। और सेकेंडरी क्या है? डीप डायग्नोसिस, डीप ऑर्गन जो रिलेटेड है, जो अफेक्टेड है, उसके बारे में आप इजीली मालूम कर सकते हैं। तो टंग बहुत आसान है देखना। ठीक है, और सबसे मेन है, परफेक्ट आप रेमेडी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू टंग कंडीशन। तो ये हमारे लिए बेनिफिट है टंग डायग्नोसिस। अब पल्स डायग्नोसिस के लिए पेशेंट की जरूरत है, आइरिस डायग्नोस के लिए भी पेशेंट की जरूरत है, टंग डायग्नोसिस पे पेशेंट की जरूरत नहीं है। विदाउट पेशेंट भी आप टंग देख के डायग्नोसिस कर सकते हैं। ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, इजीली आप मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं टंग देखकर। लेकिन पल्स देखते हुए आप डायग्नोसिस नहीं कर सकते, टंग देखते हुए आप प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। टंग आप, जब आप पल्स देख लेंगे उसके बाद फिर आपको प्रिस्क्रिप्शन करना। ठीक है, तो माइंड आपको दो जगह लगाना है। ठीक है, सेकंड, थर्ड चीज आप देखिए, आपका जो टंग है वो इम्प्रूव हुआ नहीं हुआ वो मालूम कर सकते हैं आप। आप क्या कर सकते हैं? मालूम कर सकते हैं टंग देख के। आप मेडिसिन दिया आपने 15 दिन के लिए या एक हफ्ते के लिए या 10 दिन के लिए, तो ये मेडिसिन काम कर रहा है या नहीं, तो आपको टंग से मालूम हो जाएगा। फिर उस वक्त भी पेशेंट आपके करीब होना जरूरी नहीं, आप टंग की फोटो मंगाकर आप देख सकते हैं। तो ये पॉसिबिलिटीज है टंग डायग्नोसिस के। ठीक है, तो टंग डायग्नोसिस को हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से कैसा जोड़ने वाले हैं? ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी टंग टंग इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में ऑर्गन इंपॉर्टेंट है। क्या है? ऑर्गन इंपॉर्टेंट है टंग इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में। टंग सॉरी, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में ऑर्गन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तब तक आप ऑर्गन तक नहीं पहुंचेंगे, यू कैन नॉट ट्रीट द पेशेंट ऑन द बेसिस ऑफ ओनली टेस्ट। टेस्ट के जरिए से आपको मालूम हो रहा कि ये फलाना ऑर्गन अफेक्टेड है, लेकिन इस ऑर्गन के अफेक्ट होने के पीछे भी कोई ऑर्गन है क्या, जो सिम्टम्स वहां से अराइज करा रहा। ठीक है, तो ये सब चीजें मालूम करना हमारे लिए जरूरी है। नॉट ओनली द स्कैनिंग रिपोर्ट्स और ब्लड टेस्ट और क्लिनिकल डायग्नोसिस, अलोंग विथ इनके साथ अगर आप टंग डायग्नोसिस के ऐड करेंगे तो और डेप्थ में आपके प्रिस्क्रिप्शन लिखे जाएंगे और रेमेडीज लिखे जाएंगे। ठीक है, और अच्छी तरीके से आप पेशेंट को एडवाइस कर सकेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे, इंट्रोडक्शन क्लास थी। फिर मैं कल और चीज़ें आपको बताऊंगा जो हमारे जर्नी के लिए बहुत अच्छी होगी। ये बेसिक 4 दिन फ्री क्लासेस है इंट्रोडक्शन, तो आप ज्वाइन हो जाइए। ज्वाइन होके अगर एडवांस में ज्वाइन करना है आपको तो क्लासेस में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। अगर कुछ सीखो, कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं।